हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत, कैंसर की 3 दवाओं पर शून्य ड्यूटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण का यह 7वां बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 89,287 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। यह पिछले साल आए बजट की तुलना में कुछ अधिक है। पिछले साल फरवरी में आए बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 88,956 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी हेल्थ केयर सेक्टर के बजट में हल्का इजाफा हुआ है। हालांकि इस बार के बजट में फार्मा सेक्टर के लिए PLI स्कीम के तहत 2,143 करोड़ रुपए का भी आवंटन हुआ है। यह बजट कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले सरकार ने पिछले साल कैंसर की कुछ दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया था। सरकार ने बजट में विल्सन डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस और पॉम्पे डिजीज जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं व खाद्य सामग्रियों से भी कस्टम ड्यूटी को हटाने का प्रावधान किया है। ये उपाय इलाज को किफायती बनाने में मददगार साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जो है कैंसर की इम्पोर्टेड 3 दवाओं पर जो है ड्यूटी घटा दी है, एक्साइज ड्यूटी घटा दी, तो वो कौन सी दवाएं और उनका क्या असर होगा? देखिए 3 दवाइयाँ हैं, जिसमें एक ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है जिसमें ट्रांसफ्यूजन है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एक दवाई का एक एंटी कैंसर ड्रग का कॉम्बिनेशन है। एक ऑसिमरटिनिब है जो कि लंग कैंसर में यूज होती है, वो भी एक टारगेटेड एजेंट है। और तीसरी दवाई शायद डार्वोलुमैब है जो कि टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। तीनों एक इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जिसका जो मतलब कई, जैसे मैंने आपको बताया, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इनमें यूज़ होती हैं। बट चूँकि ये काफ़ी महंगी थी पहले, तो काफ़ी कम लोग इनका इस्तेमाल करते थे। अब जैसे गवर्नमेंट ने ड्यूटी घटाई है तो इनके रेट में अंतर आएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा लोग इन दवाइयों का अफोर्ड कर पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। आमतौर पर दवाओं के ऊपर 10% की दर से कस्टम ड्यूटी लगती है। वहीं जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में आने वाली दवाओं और वैक्सीन आदि पर या तो 5% की रियायत दर से कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है या उन्हें पूरी तरह से रियायत मिलती है। सरकार ने एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव प्रस्तावित किया है। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर का इस्तेमाल चिकित्सीय इस्तेमाल होने वाली एक्सरे मशीनों में किया जाता है। बीते साल फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री के इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने की घोषणा भी की थी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2024-25 तक हेल्थ सेक्टर पर GDP का 2.5% खर्च करने का टारगेट था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खर्च शामिल थे। इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस साल हेल्थ सेक्टर पर कुल 8.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाना चाहिए था। इसमें से राज्य सरकार को 60% और बाकी 40% केंद्र सरकार को खर्च करना था। इस हिसाब से केंद्र का हेल्थ बजट हर साल 3.3 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए, जबकि इस बजट में 91,000 करोड़ रुपए दिए गए। यह जरूरत का सिर्फ 27% है। वहीं 2004 में भारत का हेल्थ बजट 9,200 करोड़ रुपए था और 2013 में 27,147 करोड़ रुपए हुए, यानी यूपीए के 10 साल में 295% हेल्थ बजट बढ़ा, यानी एवरेज ग्रोथ रेट 29.5% रही। जबकि मोदी सरकार के 10 साल यानी 2014 से 2023 के बीच हेल्थ बजट 245% बढ़ा, यानी एवरेज ग्रोथ रेट 24.5% रही। इस तरह से एनडीए यूपीए सरकार के मुकाबले हेल्थ बजट पर 4% कम खर्च करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।